नमस्कार दोस्तों, वीआईपी न्यूज के इस दीपावली विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अमन पांडे। दीपावली का त्योहार साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में लोगों के मन में बहुत उत्सुकता होती है, लेकिन उत्सुकता के साथ साथ पूजा पाठ को लेकर मन में बहुत सी भ्रांतियां भी रहती हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जानी मानी वास्तुशास्त्री और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रियंका हर्ष पाठक है। सबसे पहले तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। और उसके बाद मैं सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में है वो ये है कि जब दीपावली की बात करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों से ऐसा होता आ रहा है और इसमें लोगों को भ्रांति होती है कि किस तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही है, और इस बार भी धनतेरस को लेकर कुछ ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। तो इस विषय में जो भ्रांति है उसे दूर करने का कष्ट करें। जी। इस बार जो है धनतेरस को लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो धनतेरस में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस बार धनतेरस की जो तिथि है वो 2 दिन तक रहेगी, जो कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे से, और जो कि समाप्त होगी 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे। तो खरीदारी का जो समय है आपको पूरे 24 घंटे का मिलेगा। आप दोनों ही दिन आप बढ़िया खरीदारी कर सकते हैं, सोने चांदी से खरीदारी कर सकते हैं। और जो माँ लक्ष्मी की पूजा है, जो कुबेर जी की पूजा है, क्योंकि वो सायंकाले होती है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप वो 22 तारीख को ही करें। और जो डॉक्टर हैं, देवों के डॉक्टर धन्वंतरी, जिनका ही ये जन्मोत्सव है, जिनके जन्मोत्सव में ये बनाया जाता है धनतेरस, उनकी आप 23 तारीख को सुबह पूजा कर लेंगे तो आपका धनतेरस का त्योहार जो रहेगा वो बढ़िया हो जाएगा। जी मैम, एक मन में सवाल ये भी है कि हर साल जो भी ग्रह स्थिति बनती है उसके अनुसार प्रभाव हमेशा अलग पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस साल ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ जी, इस बार तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दिवाली की जो तिथि है वो 24 तारीख को है, और उसी दिन हमारा ग्रहण का सूतक भी लग जाएगा रात्रि 11 बजे से। तो हमें जो भी करना है शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे के 10:45 तक हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 11 बजे से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ थोड़ी सी वास्तु टिप भी शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप चाहेंगे। कि अब बहुत लोगों में कंफ्यूजन ये रहता है कि आप दिवाली के दिन जब राम जी लौट के आए थे तो दिए जलते, तो माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों हो रही है। ये बहुत लोगों को भ्रांति है इस चीज़ की। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो माँ लक्ष्मी थी, जो समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी होगी, आप सभी को पता होगा, तो इसी दिन अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म उत्सव है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा कहते हैं कि आज के दिन अगर हमारे इस तिथि के दिन माँ कि हम अच्छे से स्वागत करें, रंगोलियां डालें, अच्छा मुहूर्त में उनकी पूजा करें, तो वो हमारे घर में स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। और सेकंड थिंग, जो व्यापारी हैं जो कि इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते, मोस्टली 10 बजे तक में भी उनका दुकान ही बंद हो, तो उनके लिए जो 6 बजे से जो प्रदोष काल में जो पूजा का स्टार्ट हो रहा है और 8 बजे तक नॉर्मल लोगों के लिए रहेगा, जो हम लोग घर वाले हैं, नॉर्मल पीपल, वो इस अवधि में पूजा कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जो बेचारे इस वक्त अपनी दुकानों में होंगे, तो उनके लिए एक अलग से मुहूर्त है जो कि 8 बजे से रहेगा, और 10:45 तक वो भी कर सकते हैं पूजा। व्यापारियों के लिए इस चीज की छूट है। मैम, पूजा करते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न हो। इस संबंध में आप थोड़ी जानकारी दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो त्योहार और तीज के दिन जो हम अपने घर में कलेश पालते हैं, जिसको भी मन मुटाव है, माँ लक्ष्मी बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि हम आपके घर आए और आप सबके मुंह उतरे हुए मिले। तो सबसे पहले हमें अपने आप में वर्क करना है। कोई वास्तु टिप फॉलो तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें अपने रिलेशंस हैं, जितने घर वालों के जितने भी रिलेशंस हैं, सबको अच्छे किए, सास बहू में बनाइए, क्योंकि यही दोनों आपके घर की लक्ष्मी है। तो इनको प्लीज करिए। और सेकेंड थिंग ये रहेगी, जो वास्तु टिप की बात रही, जो कि इसकी मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसके लिए मैं बताने बैठी हूँ। तो अगर माँ लक्ष्मी को बहुत प्लीज करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? माँ लक्ष्मी बैठती हैं कमल पे।
माँ लक्ष्मी बैठते हैं कमल पे, और कमल कहाँ होता है? पानी में। तो आप अपने घर के डोर पे, जो मेन आपका डोर रहेगा, उसमें आप माँ लक्ष्मी का स्थान बनाएंगे। एक बोल लेंगे, कटोरा लेंगे, कटोरी लेंगे, जो भी आपके घर में बर्तन हो उसमें वाटर रख के, अगर एक लोटस का फ्लावर रखेंगे तो उनको लगेगा अरे ये मेरे लिए तो स्थान दिया है इन्होंने। तो जिनके घरों में ये रहेगा तो माँ लक्ष्मी पहले ही प्लीज हो जाएंगे और एंटर जरूर करेंगे। सेकेंड थिंग, बिल्कुल जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे खुश भी नहीं हो तो खुश हो जाते हैं ना, तो उस दिन थोड़ा खुश रहें, घर का माहौल हेल्दी रखेंगे तो जरूर लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी। सारी रेमेडीज हमारे अंदर है। तो मैम ये तो हो गई माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनके आसन देने की बात। अगर जैसा आपने बताया कि माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में आती है और हमारे यहाँ रहना चाहती हैं, तो जैसे हम गेस्ट के स्वागत में उनको उनके पसंदीदा पकवान देते हैं, ऐसे माँ लक्ष्मी को भोग क्या लगाया जाए, ये मेरे मन में बड़ा सवाल है। तो जी सर, जब भोग की बात आती है तो माँ लक्ष्मी को जो भोग लगाना है तो सबसे पहले तो अपनी अच्छी इंटेंशंस का भोग लगाएं। अच्छे भाव से उनके लिए कुछ भी प्रसाद रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी सिर्फ अमीरों की नहीं है, गरीबों की भी है, सबकी मदर है। तो वो आप जो भी प्रसाद बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। बस इंटेंशन होना चाहिए कि माँ ये मैंने आपके लिए बनाया है और आप इसको टेस्ट करिए, तो वो फूड का जो टेस्ट होता है वो डबल हो जाता है। और उनको जैसे आप बोल रहे हैं कि जो रखना ही चाहिए, तो जो फ्रूट उनको रखना चाहिए और जो आपके धन की भी वृद्धि करेगा वो है अनार। तो अनार जो होता है उसका एक दाना, आपने देखा होगा उस फ्रूट में बहुत सारे दाने होते हैं। तो ऐसे ही हम माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं कि माँ आप इस प्रसाद का भोग लगाएं और हमारे धन को भी इसी की तरह इसमें भी इसी तरीके की वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ये जानकारी दी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगी ये चर्चा। आप देखते रहिए VIP न्यूज।